कवि अपराजेय निराला, जिसको मिला गरल का प्याला, ढहा और तन टूट चुका है, पर जिसका मस्तक न झुका है। नीली नसें खिंची हैं ऐसी, मानचित्र पर नदियां जैसी, शिथिल त्वचा ढल ढल है छाती, फिर भी अभी संभाले थाती, और संभाले विजय पताका। यह कवि है अपनी जनता का, यह कवि अपराजेय निराला। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत भाव विभोर हूँ। आप लोगों ने जो सम्मान, जो श्रद्धा, जो भावनाएं मुझे अर्पित की हैं, उनसे मेरा परिश्रम पूरी तरह से सफल हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सत्र जो भी साहित्य समाधान के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हैं, ये बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक होंगे। तो आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसे आशीर्वाद के साथ हम आज का सत्र शुरू करते हैं। और आज के सत्र में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं जो अंतरा भाग 2 में संकलित है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले सत्र में हमने उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पढ़ी थी, उसे बहुत अच्छे से समझा था और हमने कवि के जीवन परिचय, उनके कृतित्व के विषय में भी गहरी जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए आज हम इस सत्र की शुरुआत उनकी रचनाओं से ही करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक जानकारी आपको ये देना चाहती हूँ दोस्तों कि मैंने अभी जो पंक्तियाँ बोली, वो पंक्तियाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा की हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य विद्वान, एक आलोचक और निराला के भक्त, मान लीजिए भक्त साहित्यकार। और 1934 में उनकी पहली मुलाकात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हुई थी और उसके बाद उनके साहित्यिक जीवन को गति मिली, दिशा मिली। उन्होंने निराला के जीवन और उनके कृतित्व पर 3 खंडों में एक विस्तृत पुस्तक श्रृंखला प्रकाशित की है, जो निराला के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो पंक्तियां मैंने शुरुआत में कहीं बोली, उन पंक्तियों के द्वारा उन्होंने न केवल निराला के व्यक्तित्व का अंकन किया है, बल्कि साथ ही ये भी बताया है कि निराला एक ऐसे अपराजेय व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें चाहे जितनी भी विषमताएं मिली हों, जितने भी संघर्ष उन्हें जीवन में करने पड़े हों, जितनी भी विरोधी स्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा हो, लेकिन वे कभी पराजित नहीं हुए, कभी हताश नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। और उन्होंने भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका को, मानवीय जीवन मूल्यों की पताका को हमेशा संभाल कर रखा। जो सांस्कृतिक विरासत हमें अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है, उस धरोहर को भी सहेजने में उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान था। लेकिन इसके साथ ही उनके कृतित्व का, उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है वो दोस्तों ये कि ये कवि अगर एक ओर छायावादी कविताएं लिखते हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखते हैं। तो निराला की कविता, निराला का काव्य एक विकासशील काव्य है, जो छायावादी कल्पनाओं से होकर जीवन की यथार्थ भूमि पर अवतरित होता है और विकसित होता है। कवि के हृदय में अपनी पीड़ा तो है ही, वो इन कविताओं के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह वो अपनी उस पीड़ा को जन जन की पीड़ा में समाहित कर देते हैं। जन जन की पीड़ा कैसे अपनी पीड़ा, उनकी खुद की पीड़ा को ढक कर, ढांप कर और उनके काव्य के केंद्र में, उनके साहित्य के केंद्र में स्थापित हो जाती है। तो चलिए, ज्यादा समय हम इस बात में नहीं गंवाएंगे और शुरू करते हैं निराला की कविता। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बात स्मरणीय बिंदुओं की, क्योंकि निराला का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इतना विराट है, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उन्हें किसी भी एक लेक्चर में, किसी भी एक सत्र में समाहित करना बहुत मुश्किल सी बात है। हमने हालांकि बहुत सारे स्मरणीय बिंदु पिछले सत्र में बात कर ली थी, उन बिंदुओं को हमने ध्यान में रख लिया था, लेकिन फिर भी कुछ एक बिंदु हैं जिनको मैं चाहती हूं कि आप अपने ध्यान में हमेशा रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, गंगा प्रसाद पांडे ने एक पुस्तक लिखी निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, और उस
पुस्तक का नाम था महाप्राण निराला। और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद ही निराला महाप्राण निराला के नाम से प्रसिद्ध हो गए, साहित्य जगत में विख्यात हो गए। और इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि निराला ने चूंकि अपनी कविताओं में महाप्राण वर्णों का अत्यधिक प्रयोग किया, इसलिए उन्हें महाप्राण निराला कहा जाता है। नंदुलारे वाजपेयी जो एक साहित्य जगत के बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं, आलोचक हैं, उन्होंने निराला को शताब्दी का कवि कहकर संबोधित किया। ये तथ्य हैं जो आपको बच्चों कंठस्थ करने हैं और इन पर आधारित प्रश्न कभी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तथ्य हैं जो निराला के जीवन और उनके कृतित्व से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला को शताब्दी का काव्य कहकर संबोधित किया। निराला का पहला कविता संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। और यहां एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अनामिका नाम से उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे, पुनर्प्रकाशन हुआ और उसमें कुछ और कविताएं भी जोड़ दी गई थी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब क्योंकि हम सबसे पहले गीत गाने दो मुझे कविता पढ़ने वाले हैं निराला की, तो हम उसकी पृष्ठभूमि से अवगत हो लें, क्योंकि जब तक हम उस परिवेश, उस भावभूमि से परिचित नहीं होंगे जिससे प्रेरित होकर के निराला ने ये कविता लिखी, तब तक हम कविता के मर्म तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, निराला की गीत गाने दो कविता मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की कविता है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात और याद दिला दूं, जो मैंने हरिवंश राय बच्चन पर जब सत्र हमने जो आयोजित किया था, उस सत्र में भी मैंने हालावाद और छायावाद के बारे में तुलनात्मक एक वक्तव्य दिया था। और मैंने आपको बताया था कि छायावादी कवियों की एक खास विशेषता है कि वे निज से शुरू होते हैं, आत्म से शुरू होते हैं, लेकिन विस्तृत होकर उनकी भावभूमि अखिल ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो जाती है। और वही बात निराला की कविताओं में भी देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं के संदर्भ में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गीत गाने दो कविता का मूल भाव बिंदु क्या है? मूल भाव बिंदु है मानव मूल्यों की स्थापना की कविता। दूसरा बिंदु, प्रस्तुत कविता में कवि निराला संसार में मानव मूल्यों के समाप्त होने के कारण दुखी हैं। क्या दुख है, क्या पीड़ा है निराला को? व्यक्तिगत जीवन की पीड़ाएं तो एक तरफ हैं, लेकिन साथ ही विश्व में, परिवेश में जो मूल्यहीनता व्याप्त हो रही है, कवि हृदय उससे भी बहुत अधिक पीड़ित है। अतः वे इस कविता के माध्यम से लुप्त मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना का आह्वान करते हैं। आगे चलते हैं, अब मूल कवितांश पर नजर डालते हैं। देखिए, कवि कहते हैं, गीत गाने दो मुझे तो। कवि किसकी बात कर रहे हैं? गीत गाने की बात कर रहे हैं। वेदना को रोकने दो। अब ये वेदना कौन सी है? ये वेदना व्यक्ति के निजी जीवन की वेदना तो है ही, क्योंकि उनके जीवन में विरोध इतने अधिक रहे, संघर्ष इतने अधिक रहे कि उनके हृदय में वेदना का होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहां वे जिस वेदना की बात कर रहे हैं, जिस वेदना को रोकना चाहते हैं, वो उनकी निजी वेदना के साथ साथ संपूर्ण परिवेश में व्याप्त जो असंतोष है, जो विकृतियां हैं, जो मूल्यहीनता है, उनको देखकर उनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उस वेदना की बात कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मानव जाति को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि मुझे, क्योंकि संसार, ये पूरा परिवेश इतना दूषित हो गया है, यहाँ इतनी विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं कि मैं इन विकृतियों को देख देख कर मेरा हृदय पीड़ा से भर उठा है। और मैं चाहता हूं कि मैं उस पीड़ा को रोक दूं, जिससे कि वो पीड़ा और अधिक न बढ़ सके। और उस पीड़ा को रोकने के उद्देश्य से, उस पीड़ा को क्षण भर के लिए, कुछ पलों के लिए भूलने के उद्देश्य से कवि क्या करना चाहते हैं? गीत गाना चाहते हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कि कवि वेदना को रोकने के लिए क्या करना चाहते हैं? गीत गाना चाहते हैं। प्रश्न पूछा जाए कि कवि गीत गाने की बात क्यों कर रहे हैं, तो वेदना को रोकने के लिए गीत गाने की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। अब कवि कह रहे हैं कि मुझे जीवन में इतनी चोटें मिली हैं, इतना संघर्ष, इतनी विपरीत परिस्थितियों का, इतनी चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा है कि मैं जीवन की, कौन सी राह की बात कर रहे हैं? जीवन की राह की बात कर रहे हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए मुझे इतनी ठोकरें लगी हैं, इतने आघात सहने पड़े हैं, इतनी चोटें सहनी पड़ी हैं कि मेरे होश के भी होश छूट गए। देखिए, ये है भाषा की
भावाभिव्यंजकता। भावाभिव्यंजकता यानी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य या क्षमता। तो जब कवि कहता है, जैसे हम मान लीजिए एक उदाहरण के लिए भावाभिव्यंजकता को एक लाइन से मैं समझाती हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई कवि ये कहे या हम में से कभी कोई कहे कि हमारे आज उस दृश्य को देखकर मेरे मन में इतनी करुणा उत्पन्न हो गई कि मुझे लगा जैसे करुणा भी इस दृश्य को देखती तो उसके भी आंसू आ जाते। यानी करुणा तो अपने आप में ही हृदय की पीड़ा और दया की भावना को अभिव्यक्त करने वाला भाव है, लेकिन उस पीड़ा को गहराई से अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि करुणा के भी आंसू आ जाते। तो यानी पीड़ा कितनी गहरी है, व्यथा कितनी गहरी है, वही बात यहां पर कवि होश के भी होश छूटे पंक्ति के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम सामान्यतः कहते हैं अरे वहां इस बात को सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, लेकिन यहां पर होश नहीं उड़ रहे, कवि के होश के भी होश उड़ रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा विषम स्थितियां उत्पन्न हुई उनके जीवन में, इतना संघर्ष उनको जीवन में करना पड़ा कि उनके होश उड़ गए। इस बात को बहुत गहराई के साथ अभिव्यक्त कर रहे हैं कवि निराला। तो इसको हम कहते हैं भावनाओं की गहन अभिव्यक्ति या भावाभिव्यंजकता। आगे चले। हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथेय मैं आपको बता चुकी हूं, मार्ग में यात्रा पर निकलते समय जो साधन हमें चाहिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, भोजन आदि की सामग्री, उसे पाथेय कहा जाता है। और कवि क्योंकि कौन सी राह की बात कर रहे हैं? जीवन की राह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जीवन की राह पर चलने के लिए जो सामग्री, जो आधारभूत सुविधाएं कवि को चाहिए थी, कहते हैं कि मेरे हाथ में थोड़ी बहुत थी, क्योंकि संघर्ष से भरा है कवि का जीवन। तो वो उनके पास बहुत अधिक सुविधा संपन्न जीवन जीने के साधन नहीं थे, कभी नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत आधारभूत, मेरे दाल रोटी चलाने जितनी सुविधाएं तो मेरे पास थी, मेरे पास पाथेय थे, लेकिन ठग ठाकुरों ने उन्हें भी रात को लूट लिया। ठग ठाकुर क्या है? ठग का मतलब होता है लुटेरा। ठाकुर मतलब, ठाकुर वैसे तो स्वामी होता है, मालिक होता है, लेकिन यहां पर ठाकुर हैं समाज के प्रभावशाली यानी शक्ति संपन्न लोग, जिनके हाथों में समाज की सत्ता है, जो अपने इशारों पर समाज को संचालित करते हैं। वे प्रभावशाली लोग जो धन के बल पर हर चीज को खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं, वे अर्थ लिप्सा रखने वाले, धन लिप्सा रखने वाले लोग, उनकी ओर यहां संकेत किया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे पास पहली बात तो जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं के साधन कभी थे ही नहीं, लेकिन जीवन की राह पर चलने के लिए, जीवित रहने के लिए जो आधारभूत दाल रोटी सबसे ज्यादा आवश्यक है, वो मेरे पास थोड़ी बहुत थी। लेकिन इस समाज के शक्ति संपन्न, शक्तिशाली कहलाने वाले लुटेरे लोगों ने, जो हमेशा अपनी संपत्ति को छिपाकर रखते हैं और दूसरे की संपत्ति पर, कमजोर की संपत्ति पर अपनी दृष्टि रखते हैं, यानी शोषण करने की प्रवृत्ति उनमें मूल रूप से विद्यमान है, उन लोगों ने मेरी उन आधारभूत सुविधाओं को भी रात को लूट लिया। अब ये रात क्या है? रात का मतलब सोने वाली रात तो होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन रात का मतलब है जीवन में संघर्ष के क्षण। क्योंकि संघर्ष के क्षणों में कवि को क्यों लूटा गया? क्योंकि वैसे तो कवि अपराजय निराला है, कौन उनके साथ लूट मार करने की हिम्मत कर सकता है? कवि का व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली है मूलतः, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मेरे जीवन में संघर्ष के, अत्यधिक संघर्ष के क्षण चल रहे थे, यानी संघर्ष भरी रात थी, संघर्ष भरा समय था, उस समय जब मैं अपनी दुर्बल स्थिति में था, क्योंकि मैं संघर्ष से जूझ रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, उस समय समाज के उन शक्तिशाली, प्रभावशाली लोगों ने मेरी जो जीवन की आधारभूत सुविधाएं थी, जो आधारभूत पाथेय थे, उनको भी छीन लिया। अब क्योंकि ये इतनी विषमताएं जीवन में इकट्ठी हो गई हैं, और इसके अलावा कवि के जीवन की विषमताएं तो है ही यहाँ तक, लेकिन इसके अलावा जो परिवेश में मूल्यहीनता व्याप्त हो रही है,
जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है उसे मैं समाज के दूसरे कमजोर लोगों के साथ भी घटित होता हुआ देख रहा हूं। तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में मुझे इतनी घुटन हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मेरा गला रुक रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। जब भी हम किसी बंद जगह पर होते हैं बहुत अधिक समय के लिए दोस्तों, तो आप महसूस कर सकते हैं कि कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है, दरवाजा भी बंद है, तो हमें कितनी घुटन होती है। तो वही घुटन इस विकृत समाज में, इस विकृत परिवेश में कवि को अनुभव हो रही है। जीवन भी पीड़ाओं से भरा हुआ है, विकृतियों से भरा हुआ है, विषमताओं से भरा हुआ है और परिवेश भी विषमताओं से भरा हुआ है। तो कवि कहते हैं कि मेरा कंठ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला रुक रहा है, मेरी सांसें रुक रही हैं और मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, यानी अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये साधारण अर्थ है कि कवि अपनी मृत्यु को सामने देख रहे हैं, बल्कि वास्तव में वो कह रहे हैं कि जो मानवता यहाँ वातावरण में होनी चाहिए थी, वो मानवता, उस मानवता का, उन मानवीय मूल्यों का मुझे अंत आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका संकेतार्थ है। आगे चलते हैं, भाव वैशिष्ट्य पर एक नजर डालते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि जीवन में व्याप्त पीड़ा की अधिकता का वर्णन करते हुए उसे कम करने के लिए गीत गाने की बात कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक चुका हूं, मेरा हृदय पीड़ा से भर गया है और अब मुझ में और अधिक पीड़ा सहने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होश के भी होश छूटे। इसलिए मैं गीत गाकर उस पीड़ा को कुछ समय के लिए भूलकर हृदय को हल्का करना चाहता हूं। कवि कहते हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन इतना अधिक संघर्षमय रहा है कि मेरे होश के भी होश छूट गए हैं। आगे चलते हैं। कवि का तात्पर्य है कि मेरे जीवन में एक के बाद एक संघर्षपूर्ण स्थितियां आती रही हैं और उन संघर्षों में उलझकर संघर्ष के बीच से राह तलाश करने वाली जो मेरी बुद्धि है उसके भी होश उड़ गए हैं। यानी मेरी बुद्धि भी अब कोई राह, इस संघर्ष, इतने अधिक संघर्ष हैं कि मेरी बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया है कि इन संघर्षों के बीच से मैं भला कैसे राह निकालकर आगे बढ़ूं। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं के कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए, ध्यान देंगे इस बात पर कि ये जो वर्णन कवि ने किया इस काव्यांश में, उस काव्यांश में केवल कवि की अपनी पीड़ा नहीं है, बल्कि उस पीड़ा से विस्तृत होकर, क्योंकि छायावाद की विशेषता है आत्म से जगत तक विस्तृत होता है कवि छायावाद में। तो वो कह रहे हैं कि घटी घटनाओं के कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इस संसार के दूषित परिवेश के कारण भी उत्पन्न हुआ है। यानी संसार के परिवेश की विकृतियों ने भी मेरी पीड़ा को बढ़ाया है। कवि कह रहे हैं कि मेरे पास तो जीवन निर्वाह के समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं थे, किंतु जो भी थोड़े बहुत साधन थे, हाथ जो पाथेय थे, याद रखेंगे, जीवन यात्रा के पाथेय के रूप में मेरे पास थे, उन्हें भी समाज के ठाकुर यानी संपन्न लोगों ने, संपन्न और कैसे, शक्तिशाली भी यहां जोड़ लेंगे बच्चों, शक्तिशाली लोगों ने अपनी कुटिलता और धोखेबाजी से छीन लिया, यानी कवि को ठग लिया। आगे चलें। कवि कह रहे हैं कि संघर्ष और जीवन में मिली कटुताओं और प्रवंचनाओं ने, प्रवंचना धोखा, प्रवंचनाओं ने मुझे अधिक पीड़ा दी है कि मुझे अपनी सांसें भी रुकती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। मुझे इन विषमताओं से बाहर निकलने की कोई राह दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कवि पहले कह चुके हैं दोस्तों कि उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा अंतिम समय निकट आ गया हो, और ये अंतिम समय कवि को अपना तो निकट आता हुआ दिखाई दे ही रहा है, साथ ही मानव मूल्यों के अंत का समय भी निकट आता दिखाई दे रहा है। वो इसका संकेतार्थ है। आगे चलें। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। होश के भी होश, ठग ठाकुरों, गीत गाने दो, लोग लोगों में छेकानुप्रास अलंकार है, इसे हटा देंगे यहां से। होश के भी होश में देखिए छेकानुप्रास, मैंने आपको बताया था एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, तो ह की आवृत्ति हो रही है, ठ की आवृत्ति हो रही है, एक ही क्रम में हो रही है। गीत गाने दो में ग की आवृत्ति हो रही है और यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है, जब लक्षणों के माध्यम से, जैसे लक्षणा शब्द शक्ति आपने पढ़ी है दोस्तों, तो लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से जब कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, वहां भाषा में लाक्षणिकता होती है।
सांकेतिकता यानी संकेतों में अपनी बात कहते हैं। साधारण पंक्ति के द्वारा गहन भावों की जब अभिव्यक्ति की जाती है, संकेतों से कोई गहरी बात कही जाती है, वहां सांकेतिकता होती है। होश के भी होश छूटे में गहन भावाभिव्यक्ति है और होश के भी होश छूटे में लाक्षणिक सौंदर्य भी है। रात लूटे में जो रात शब्द है उसके द्वारा संघर्ष और निराशा के समय की ओर संकेत किया गया है, यानी ये इस शब्द में सांकेतिकता है। कंठ रुकता जा रहा है के माध्यम से विकारग्रस्त एवं विषम वातावरण में दम घुटने की ओर संकेत किया गया है। अगले कवितांश पर आते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, गीत गाने दो मुझे फिर वेदना को रोकने दो। देखिए यहाँ जहर आप सभी जानते हैं, विष जिसको खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो जहर, लेकिन यहाँ पर जहर का मतलब है दूषित प्रवृत्तियां, यानी बुरी भावनाओं से भर गया है सारा वातावरण। संसार जैसे हार खाकर, यानी संसार अब तक तो संघर्ष करता रहा, किसके लिए? मानव मूल्यों के विकास के लिए, सद्वृत्तियों यानी अच्छी भावनाओं के विकास के लिए। लेकिन अब कवि कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि संसार में, परिवेश में, वातावरण में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं, दूषित मनोवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि संसार के जो लोग हैं उन्होंने अब इन बुरी प्रवृत्तियों के सामने पराजय स्वीकार कर ली है, हार स्वीकार कर ली है, यानी मानव मूल्यों के लिए, उनकी स्थापना के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति अब संसार में कमजोर पड़ रही है। यहां कवि ये कहना चाह रहे हैं, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। और जब भी पुराने समय में क्या होता था, हमारी संस्कृति में कोई अजनबी, कोई अनजान व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आता था तो हम उसके साथ बहुत सहृदयता से मिलते थे, मेल जोल से उसके साथ बात करते थे, स्नेह से, प्रेम से, आत्मीयता से बात करते थे। लेकिन कवि कहते हैं कि आजकल वातावरण बिल्कुल बदल गया है। अगर हम किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उस पर सहज ही विश्वास नहीं करते, यानी हम मानव मूल्यों को खो रहे हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आज के परिवेश में अपरिचित व्यक्ति को देखता है तो उसे आशंकित दृष्टि से देखता है, आशंका से देखता है, यानी उस पर सहज विश्वास नहीं करता। आशंका और अविश्वास, दो शब्द यहां याद रखेंगे आप। तो कवि क्या कह रहे हैं? अंत में कवि कह रहे हैं, बुझ गई है लौ प्रथा की, चल उठो फिर सींचने को। अब कवि कह रहे हैं कि मुझे इस सारे परिवेश को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रथा की लौ यानी प्रकाश यानी रोशनी बुझ गई है। इसलिए हे मनुष्य, हे संसार के मनुष्यों, एक बार फिर उस प्रथा की लौ को सींचने के लिए, यानी मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए एक बार फिर से जल उठो। जल उठो का संकेतार्थ क्या है? संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रथा जो शब्द है इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। दोस्तों देखिए, प्रथा का वैसे तो सामान्यतः जो अर्थ है, कोशगत अर्थ है, वो है कुंती। कुंती को प्रथा कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात, एक पौराणिक प्रसंग है, पौराणिक राजा हुए हैं पृथु। और पृथु वो लोक कल्याणकारी राजा थे जिन्होंने न केवल, उनको सबसे पहला पौराणिक राजा माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में, भागवत महापुराण में। तो ये जो पृथु हैं, इनके जो पिता थे वो बहुत ही दुराचारी और दूषित मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। तो ऋषियों ने उन्हें अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब मृत्यु हो गई और कोई कर्णधार इस सृष्टि पर नहीं बचा जो इस पूरी पृथ्वी का भार संभाल सकता, तब उन्होंने उनकी दाहिनी भुजा को, ऐसा प्रसंग आता है भागवत महापुराण में, दाहिनी भुजा का मंथन किया और उसमें से पृथु का जन्म हुआ। और उस पृथु ने एक भूमि को सबसे पहले समतल बनाया, कृषि योग्य बनाया और वहां मानव मूल्यों से समर्थित राज्य की स्थापना की।
यानी पृथ्वी पर मानव मूल्यों के संस्थापक या मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना करने वाले सबसे पहले राजा के रूप में पृथु को याद किया जाता है। तो यहां जो प्रथा शब्द है वो कुंती के लिए नहीं बल्कि पृथु के द्वारा स्थापित मानव मूल्यों के संदर्भ में आया है। तो वो कह रहे हैं कि पृथु ने जो जीवन मूल्य स्थापित किए थे, जो मानव मूल्य स्थापित किए थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लौ बुझ गई है, उनकी रोशनी कमजोर पड़ गई है। तो इसलिए हे मनुष्य, पृथु के द्वारा स्थापित उन जीवन मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए तुम संघर्ष करने को तत्पर हो जाओ। आगे चलते हैं, भाव वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। कवि कह रहे हैं कि यह संपूर्ण विश्व दूषित भावनाओं से भर गया है। कवि का संकेत है कि अब संसार में मानवता, प्रेम, सौहार्द और आत्मीयता जैसे मानव मूल्य लुप्त हो गए हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे विषम परिस्थितियों और विकृतियों से जूझ कर इस संसार ने भी मेरी तरह पराजय स्वीकार कर ली है, क्योंकि कवि निराश हैं परिवेश को देखकर, उसकी विकृतियों को देखकर, उसकी विकारग्रस्तता को देखकर। इसलिए कवि ने पराजय स्वीकार कर ली है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि संसार भी हार मान चुका है अब, क्योंकि कोई प्रयत्न नहीं कर रहा मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए। आगे कवि कहते हैं कि अब लोग एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते, बल्कि अनजान चेहरों को आशंका और अविश्वास की दृष्टि से ही देखते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस पृथ्वी को भारत के प्रथम पौराणिक राजा पृथु ने मानव मूल्यों से सींचा था, अब वही पृथ्वी मूल्यों से रहित हो गई है। कवि कह रहे हैं कि परिवेश में व्याप्त दुर्भावनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानव कल्याण, नैतिकता, स्नेह, प्रेम, विश्वास, सौहार्द का जो प्रकाश इस पृथ्वी पर व्याप्त था, अब उसकी आखिरी लौ भी बुझ गई है। जन जन की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने वाले कवि निराला, ध्यान देंगे निराला कैसे कवि हैं? जन जन की पीड़ा यानी आम आदमी की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं कि मानो वो पीड़ा किसी आम आदमी की नहीं बल्कि उनकी स्वयं की पीड़ा हो। आम आदमी की, जन जन की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करने वाले कवि निराला की पीड़ा पृथ्वी की इस स्थिति को देखकर और अधिक बढ़ जाती है। कविता के अंत में त्रस्त और व्यथित कवि संपूर्ण मानव जाति का आह्वान करते हैं। यही मूल बिंदु है कविता का, क्योंकि कवि ने क्या कहा है गीत गाने दो कविता के माध्यम से? मानव मूल्यों के पुनर्स्थापना के लिए आह्वान किया है। तो वो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, जागो, अपने भीतर छिपे जीवन मूल्यों को इस प्रकार समाप्त मत होने दो। अपने जीवन में, सृष्टि के विकास क्रम में इनके महत्व को समझो कि ये जीवन मूल्य अगर समाप्त हो जाएंगे तो ये पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी, सृष्टि का विकास रुक जाएगा, मनुष्य के जीवन का विकास रुक जाएगा। तो इसलिए इसके महत्व को समझो और इन्हें फिर से विकसित करने के लिए जूझने को तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना का जो स्वप्न है उसे साकार आसानी से नहीं किया जा सकता, उसे पुष्पों की शैया पर बैठ करके नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि उसके लिए, उस स्थापना के लिए संघर्ष करने की बहुत बड़ी जरूरत है। तो कवि आह्वान कर रहे हैं मानव जाति का कि वे संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएं, हार कर न बैठें, जिससे कि इस पृथ्वी पर फिर से मानव मूल्यों को स्थापित किया जा सके। शिल्प वैशिष्ट्य देखते हैं। जहर शब्द के द्वारा परिवेश व्यापी दूषित भावनाओं की ओर संकेत किया गया है, यानी भाषा में सांकेतिकता है। बुझ गई है लौ प्रथा की पंक्ति के द्वारा मानवीय गुणों की ज्योति के बुझने की ओर संकेत किया गया है। जल उठो फिर सींचने को पंक्ति में मानव मूल्यों को सींचने के लिए संघर्ष हेतु तत्पर होने का आह्वान किया गया है। यानी हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी कविताएं पढ़ी हैं, उत्साह पढ़ी थी, दूसरी कविता हम निराला की ये पढ़ रहे हैं, और दोनों में कवि आह्वान करते हैं। वहां आह्वान करते हैं कि आम आदमी की को पीड़ाओं से मुक्त किया जा सके, और यहां आह्वान करते हैं कि मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। जल उठो फिर सींचने को पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब दो विरोधी भावनाएं काव्य में एक साथ अभिव्यक्त होती हैं तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार के शब्द को तोड़ेंगे विरोधाभास को, तो विरोध प्लस आभास आएगा, यानी जहां विरोध का आभास हमें हो वही कविता में विरोधाभास है। अब इस पंक्ति को देखेंगे। जल उठो फिर सींचने को, सिंचाई किसके द्वारा होती है? पानी के द्वारा। लेकिन अगर पानी, जल को डाल दिया जाए आग पर तो वो क्या होता है?
बुझ जाती है आग। लेकिन यहां कवि क्या कह रहा है कि जल उठो फिर सींचने को, यानी जलने की बात भी हो रही है और सींचने की बात भी हो रही है, यानी शीतलता भी है, जल भी है और अग्नि भी है। तो इसलिए यहां विरोधाभास अलंकार हो गया। यहां जलने का अर्थ है संघर्ष की आग में जलना और सींचने का अर्थ है मानव मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए मानव मूल्यों को सींचना, यानी उन्हें विकसित होने का अवसर देना। आगे चलते हैं। अब दूसरी कविता आती है निराला की सरोज स्मृति। निराला कृत सरोज स्मृति, आपको ध्यान होगा हमने जब निराला के कृतित्व पर बात की थी तब हमने बात की थी कि सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत माना जाता है। कवि ने प्रस्तुत काव्यकृति के माध्यम से अपने सत्कर्मों को अर्पित कर पुत्री सरोज का तर्पण किया है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक रस्म होती है कि जब भी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, निधन होता है, तो हम विधि विधान से तर्पण करते हैं जिससे कि उनकी आत्मा को शांति हो, प्राप्त हो और उनका मृत्यु के बाद का जो सफर है, जो उनकी यात्रा है, वो मंगलमय हो। वे जहां भी हों, आत्मा के रूप में, ज्योति के रूप में, चेतना के रूप में, वे वहां आनंद पूर्वक रहें, ऐसी हम भावनाएं रखते हैं। तो वही भावनाएं कवि ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर व्यक्त की हैं इस कृति के माध्यम से। और यहाँ कवि ने बिल्कुल, क्योंकि कवि रूढ़िबद्ध तो है ही नहीं, निर्बंध हैं, रूढ़ियों में विश्वास बिल्कुल नहीं करते, तो इसलिए परंपरागत रूप से न तो उन्होंने सरोज का विवाह किया था और ना ही वे तर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल अलग तरीका है निराला का हर रस्म को निभाने का। वे भावनाओं और बुद्धि से अद्भुत स्थितियां उत्पन्न करते हैं और कविता में नए नए भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो सरोज स्मृति में सरोज की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो अंश है वो इसका अंतिम अंश है, जहां सरोज का विवाह संपन्न होता है और उसके बाद से लेकर मृत्यु तक का अंश हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उससे पहले की पृष्ठभूमि हमें पता होनी चाहिए कि इस काव्य में जहां विवाह होता है उससे पहले सरोज का जन्म किन स्थितियों में हुआ और किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई, पूरी घटनाओं को यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से अभिव्यक्त किया गया है। सरोज की बाल्यावस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया था और सरोज का पालन पोषण अपने ननिहाल में हुआ, क्योंकि माता का निधन हो गया था और कवि उसे वो परिवेश नहीं दे सकते थे, उनका पालन पोषण नहीं कर सकते थे अच्छे तरीके से, ऐसा कवि को महसूस हुआ। तो ननिहाल में ही सरोज का पालन पोषण किया गया। जब युवती होने पर कवि ने एक योग्य वर तलाश कर अत्यंत सादगी से पुत्री का विवाह किया। सरोज कुछ समय तक पति के पास रही, फिर उसके बाद वापस नानी माँ के पास चली आई कुछ समय के लिए, क्योंकि वही उनका मायका था। ननिहाल में वे आकर अस्वस्थ हो गई कुछ ही समय बाद और फिर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम यहाँ सरोज स्मृति नामक काव्य में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, मूल कवितांश पर नजर डालते हैं। देखा विवाह आमूल नवल। आमूल यानी शुरू से लेकर आखिर तक नया, पूरी तरह से नया एक विवाह का रस्म देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि विवाह की चर्चा कर रहे हैं, सरोज के विवाह का वर्णन कर रहे हैं कि मैं तेरे विवाह के रूप में, हे पुत्री, पुत्री को संबोधित कर रहे हैं कि हे पुत्री, जब तेरा विवाह संपन्न हुआ तो समाज के लोगों ने एक बिल्कुल ही नए तरीके से होने वाले विवाह को देखा। नवल मतलब नया, आमूल मतलब पूरी तरह से नया। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और जब एक विवाह की रस्म के दौरान तुझ पर कलश का पवित्र जल ढाला जा रहा था, गिराया जा रहा था, तो तू मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तेरे चेहरे पर हंसी खिली हुई थी। कवि को ये याद आता है, होठों में बिजली फंसी स्पंद। स्पंद का मतलब होती है थिरकन, यानी थिरकना, थोड़ा थोड़ा कंपन होना, कंपन भी लिख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस समय तू मंद मंद मुस्कुरा रही थी उस समय तेरे अधरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तूने बिजली की थिरकन को अपने होठों में दबा रखा हो, फंसा रखा हो। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। और तूने जो विवाह का जोड़ा पहन रखा था, जिस तरीके से तू विवाह के लिए तैयार हुई थी, उस विवाह में मुखर यानी अभिव्यक्त होना, उससे
स्पष्ट रूप से ये अभिव्यक्त हो रहा था कि तेरे हृदय में अपने प्रिय की सुंदर किंतु अशब्द यानी मौन छवि विद्यमान है, और उस आनंद को तू अपने भीतर महसूस कर रही थी, और उस आनंद का प्रकाश तेरे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी आभा, तेरे प्रसन्नता और आनंद की जो आभा है, उससे तेरा सौंदर्य और अधिक दुगना हो रहा था। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। अब देखिए कवि क्या कहते हैं, तू खुली, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, सांसें। तू खुली एक, खुली का शब्द का यहां पर किस लिए प्रयुक्त हुआ है, उन्मुक्त, बंधन से रहित। खुली के लिए उन्मुक्त यानी बंधन रहित। उच्छ्वास का मतलब मैंने आपको बताया, सांसें, सांसों का आवागमन। विश्वास, बंधा अंग अंग, यानी कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिस समय तू विवाह के लिए बिल्कुल तैयार थी, तू इतनी सुंदर लग रही थी, और तेरे हाव भाव से, तेरे चेहरे से भावों की उन्मुक्तता स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। दूसरी बात, तेरे एक एक सांस में जो तू ले रही थी, अपने भावी जीवन के लिए एक विश्वास अभिव्यक्त हो रहा था। तेरा अंग प्रत्यंग इस बात की गवाही दे रहा था कि तू अपने मन में अपने भावी विवाह के बाद के जीवन के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, तू बहुत ही विश्वास से भरी हुई है। नत, नत मतलब झुकी हुई, तेरे जो नयन थे, नेत्र थे, वो लज्जावश झुके हुए थे, और उन झुके हुई आंखों से एक अद्भुत प्रकाश उतरकर तेरे होठों पर गिर रहा था, और तेरे अधर, क्योंकि तू थोड़ी सी घबराई हुई थी विवाह के समय, जैसी कि लज्जाशील युवतियां अक्सर घबराया करती हैं, तो कवि कहते हैं कि तेरे अधरों पर कंपन हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो तेरे झुके हुए नेत्रों से जो सौंदर्य का प्रकाश, जो आंखों की चमक अधरों पर, होठों पर आ रही है, उसके कारण तेरे अधरों में कंपन हो रहा है। और वो कंपन के लिए कवि ने शब्द कौन से इस्तेमाल किए, थर थर थर, थर थर थर। इस तरह के शब्द जहां पर दोस्तों प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनसे किसी न किसी ध्वनि का बोध हो, वहां भाषा में ध्वन्यात्मकता होती है। आप ध्यान रखेंगे, यानी इस अंश की भाषा में ध्वन्यात्मकता है। इन शब्दों के द्वारा कवि ने पूरी तरह से एक ध्वनि बिंब को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। बिंबों की चर्चा में अक्सर कविताओं के प्रसंग में आपसे करती रहती हूं, ताकि आगे जब हम नए कवियों पर बात करें, नई कविता, प्रयोगवादी रचनाओं पर बात करें, तो आपके लिए उन कविताओं को समझना और भी आसान हो जाए। तो आप इन्हें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बिंब का मतलब होता है जब किसी भी माध्यम से कोई भी दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। अगर भावनाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो भाव बिंब है, ध्वनि के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है ध्वनि बिंब है, रंगों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है रंग बिंब है। अगर पूरा का पूरा दृश्य में बहुत गतिशीलता है तो गति बिंब है, और अगर स्थिरता है तो स्थिर बिंब है। तो आप इस तरह का ध्यान में रखेंगे, क्योंकि नई आधुनिक कविता में ये बिंब बहुत अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, और जहां पर ध्वनि बिंब होता है वहां ध्वन्यात्मकता होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि थर 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 शब्दों के द्वारा अधरों के कांपने के भाव को कवि ने बहुत गहराई से एकदम जीवित कर दिया है हमारे सामने पूरा का पूरा दृश्य, कांपते हुए अधरों का दृश्य एकदम साकार हो जाता है। तो इसलिए यहां कविता में ध्वन्यात्मकता है, भाषा में ध्वन्यात्मकता है। देखा मैंने वह मूर्ति, मूर्ति मतलब साकार जो पुत्री को देख रहे हैं उसके लिए आया है यहाँ। धीति मतलब प्यास, प्यास यहां पानी की प्यास नहीं बल्कि ललक, इच्छा। मेरे वसंत की प्रथम गीति, इन दोनों पंक्तियों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वो पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कवि मूर्ति धीति के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तू विवाह के जोड़े में, हे पुत्री, जब तू सजी हुई बैठी थी,
तो तेरे अधर कांप रहे थे, तेरी आंखों से आलोक झरकर तेरे होठों पर आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन कांपते हुए होठों से तू मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। तो कवि कल्पना करते हैं, कौन सी ललक, कुछ कहने की ललक थी पुत्री के अधरों पर, ऐसा कवि अनुभव करते हैं और फिर वो कल्पना करते हैं कि संभवतः ये लालसा रही होगी कि विवाह के इस समय जबकि बेटियां आंगन से विदा होती हैं तो सबसे ज्यादा उन्हें माँ की कमी खलती है, और क्योंकि उनकी पुत्री के पास उनकी माँ का हाथ नहीं था उसके मस्तक पर, तो इसलिए संभव है कि उसे अपनी माँ की स्मृति आ गई हो और वो उस याद को अपने पिता के साथ साझा करना चाहती हो। तो वो ललक, वो लालसा उन्हें पुत्री के कांपते हुए होठों में, सरोज के कांपते हुए होठों में दिखाई देती है। तो मूर्ति धीति को आप इस तरीके से समझेंगे। और फिर कवि कहते हैं, मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी हे पुत्री मेरे यौवन, वसंत यहां पर किसका प्रतीक है? युवावस्था का, यौवन का। गीति, गीति वैसे तो गीत होता है लेकिन यहां पर है संतान, प्रतीक है प्रथम गीति, यानी तू मेरे यौवन काल की पहली संतान थी, बड़ी संतान थी। तो उसको कवि ने क्या कहकर संबोधित किया है? मेरे वसंत की प्रथम गीति। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि कवि ने वसंत की प्रथम गीति कहकर किसे संबोधित किया है, तो उत्तर होगा पुत्री सरोज को। आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कवि ने अपनी पुत्री सरोज का विवाह अत्यंत सादगी से किया, इसलिए वह अपनी पुत्री को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्री, तेरे विवाह के रूप में सभी ने एक नवीन प्रकार का विवाह देखा। कवि कह रहे हैं कि विवाह की एक रस्म के दौरान जब तेरे ऊपर मंगल कलश का जल ढाला जा रहा था, उस समय तू मेरी ओर एकटक देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस समय तुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तूने अपने होठों के बीच में बिजली की सी गति से युक्त मुस्कुराहट दबा रखी हो। आगे चलें। उस समय तेरा अनुपम सौंदर्य युक्त मुखमंडल एक अनोखी आभा, आभा मतलब चमक से युक्त था। तुझे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तेरे हृदय में प्रियतम की अनन्य छवि बस गई हो। अशब्द मुखर आपको याद रखना है। उस क्षण तू एक जीवंत एवं उन्मुक्त आनंद से युक्त अपूर्व सौंदर्यशालिनी युवती प्रतीत हो रही थी। कैसी? सजीव, जीवन से युक्त, यानी उत्साह और उल्लास से भरी हुई, उन्मुक्त, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंधी हो जो, और आंतरिक आत्मिक आनंद से युक्त, इस तरह की तू प्रतीत हो रही थी। तेरे अंग अंग से एक अद्भुत आलोक यानी सौंदर्य का प्रकाश फूट रहा था जो भावी जीवन के प्रति तेरे विश्वास को व्यक्त कर रहा था। तेरी झुकी हुई आंखों में विद्यमान लज्जा का भाव तेरे सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहा था। तेरे अधरों पर कंपन था, इसकी चर्चा हमने अभी की। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तू मुझसे कुछ कहना चाहती है। मूर्ति धीति की बात हो रही है। कवि कह रहे हैं कि संभव है कि विदाई की इस वेला में तुझे अपनी माँ का अभाव खल रहा हो। उस घड़ी मैंने तेरे चेहरे पर एक अधूरी लालसा को अनुभव किया। कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री, मेरे वसंत का पहला गीत तू ही थी, यानी तू मेरी पहली संतान थी। आगे चले। शिल्प वैशिष्ट्य की बात करते हैं। थर 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 पंक्ति में अद्भुत ध्वन्यात्मकता है जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप अच्छी तरह से अब तक पुनरुक्ति प्रकाश को समझ चुके हैं, ये मैं जानती हूं। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद, अंग अंग पंक्तियों में अंत्यानुप्रास का सुंदर प्रयोग है। ये एक नया अनुप्रास का भेद जो हमारे सामने आया है। देखिए बच्चों, इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे, दो टुकड़े करेंगे, विच्छेद करेंगे इसका, तो अंत्य और अनुप्रास दो चीजें आती हैं हमारे सामने। यानी अंत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां कविता का अंतिम शब्द की लय मिलती हो। आप सोचेंगे कि कविता के अंतिम शब्द की लय तो हमेशा ही में हर एक में मिलती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। आप इस पंक्ति से समझ लेंगे। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों की बिजली फंसी स्पंद, अंध अंध, तू खुली एक इच्छ्वास संग, अंग विश्वास स्तब्ध बंद, अंग अंग। ये अंत्यानुप्रास अलंकार की पहचान है। तो ये इन पंक्तियों में अंत्यानुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और नत नयनों में न वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई, एक ही क्रम में हुई है, तो छेकानुप्रास अलंकार वसंत यौवन का एवं प्रथम गीति पहली संतान का संकेतक है, यानी भाषा में सांकेतिकता है। अगले अंश पर आते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार,
गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। इस पंक्ति को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि सुंदर विवाह के जोड़े में सजी हुई अपनी पुत्री को देख रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है अपने हृदय में कि पुत्री का ये जो सजा हुआ चेहरा है ये उसकी माँ से मिलता है। यानी जो माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उस माँ की, यानी कवि को अपनी पत्नी की अनुकृति, प्रतिछवि पुत्री के सौंदर्य में दिखाई दे रही है। क्योंकि अब माँ इस दुनिया में नहीं है तो इसलिए उस श्रृंगार यानी यहां पर सौंदर्य हो गया। निराकार यानी पत्नी क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है तो आकार से रहित, ये इसका मूल शाब्दिक अर्थ हो गया। रस कविता में उच्छ्वसित धारा। अब कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री, तेरे सौंदर्यशाली रूप को देखकर मुझे तेरी माता का स्मरण हो आ रहा है। क्यों? क्योंकि तू इस विवाह के जोड़े में अपनी मां की अनुकृति प्रतीत हो रही है, प्रतिछवि प्रतीत हो रही है। और कवि कहते हैं कि गाया स्वर्गीय प्रिया संग, कि मेरी जो दिवंगता पत्नी है, मनोहरा देवी उनकी पत्नी का नाम था, उनके साथ मैंने जो प्रेम के क्षण बिताए थे, वे प्रेम के क्षण आज भी, उनकी स्मृतियां, उन प्रेम के क्षणों की यादें मेरे प्राणों में प्रेम के रंग का, राग मतलब प्रेम, प्रेम के रंग का संचार करती हैं, यानी प्रेम का संचार करती हैं। और मेरी कविता में जो सरसता है वो वही प्रेम एक धारा के रूप में फूटकर बह निकला है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि हे पुत्री, तू तो अपनी माँ की प्रतिकृति है ही, प्रतिछवि है ही, लेकिन साथ ही साथ तुझे देखकर मुझे वो बीते हुए क्षण याद आ रहे हैं जो मैंने तेरी माँ के साथ यानी अपनी प्रिया के साथ प्रेम के पल बिताए थे। और आज भी वो प्रेम के पलों की स्मृतियां मेरे हृदय में विद्यमान हैं और यही प्रेम की स्मृतियां मेरी कविता में प्रेम भाव की सरस धारा के रूप में बहक निकली हैं। उच्छ्वसित यानी फूट कर बहना। धारा कौन सी हो गई? प्रेम भाव की धारा। अब भरता प्राणों में राग रंग, ये हो गया कि वे स्मृतियां आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार करती हैं। रति रूप प्राप्त कर रहा वही। अब ध्यान देंगे, रति कामदेव की पत्नी मानी जाती हैं और सबसे सुंदर मानी जाती हैं, तो रति को सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है। कवि कह रहे हैं कि आज वो स्मृति तुम्हारी माता की मुझे तुम्हारे रूप में दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश बदलकर बना मही। जैसे आकाश किसके लिए आया है? दिवंगता पत्नी। मही यानी यथार्थ रूप में आना। वैसे शाब्दिक अर्थ मही का क्या है? पृथ्वी। तो कवि कह रहे हैं कि आज तुझे इस विवाह के जोड़े में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो तेरी दिवंगता माता, जो अब हमको ऐसा हमारी संस्कृति में माना जाता है। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि मरने के बाद जैसे कोई आकाश में सभी आत्माएं चली जाती हैं, तो कवि उसी धारणा के आधार पर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश से उतरकर वो जो तेरी माता निराकार है, जिसके पास अब शरीर नहीं है, जो एक निराकार चेतना है, वो रति का रूप धारण कर तेरे रूप में पृथ्वी पर उतर आई है। तो आकाश बदलकर बना मही, यानी दिवंगता तेरी मां, निराकार तेरी मां रति का रूप धारण कर तेरे रूप में इस पृथ्वी पर वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में अवतरित हो गई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ये कवि की भावना है। आगे चलें। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन। बहुत ही रोचक प्रसंग है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कवि कह रहे हैं कि अब पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। अभी तक वर्णन था पुत्री के सौंदर्य का और अपनी भावनाओं का। अब कवि कह रहे हैं कि ब्याह हो गया, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, क्योंकि कवि हमेशा से रूढ़ियों के विरोधी रहे, फालतू व्यर्थ की परंपराओं का पालन करने में उनका विश्वास कभी नहीं रहा। तो उन्होंने किसी भी आत्मीय स्वजन को विवाह में, बेटी के विवाह में, पुत्री के विवाह में बुलाया ही नहीं। तो कह रहे हैं विवाह संपन्न हो गया, आत्मीय स्वजन कोई भी थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया। और क्योंकि कोई क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने किसी को आमंत्रित ही नहीं किया था।
विवाह राग भर रहा न घर। और सामान्यतः क्या होता है कि जब पुत्री का विवाह होता है या किसी भी बेटी का विवाह होता है तो घर में दिन रात शुभ कल्याणकारी गीत गूंजा करते हैं, मंगल गीत गूंजा करते हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि इस विवाह में मांगलिक गीत घर में नहीं गूंजे। दिन रात मांगलिक गीत गूंजा करते हैं, जागरण किया करते हैं कल्याण के लिए, विवाह का कार्य अच्छी तरह से सफल हो जाए इसके लिए देवताओं की रात जगाया जाती है। इस तरह की रस्में बहुत सारी विवाह के समय पर पूरी की जाती हैं, संपन्न की जाती हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि न तो किसी को आमंत्रण भेजा गया, न आत्मीय स्वजन कोई आए, न विवाह के गीत गाए गए, न ही रत जगा हुआ, लेकिन विवाह चुपचाप हो गया। प्रिय मौन एक संगीत भरा। घर में जब विवाह की रस्में हो रही थी, और आपको एक और बात प्रसंगवश में बता दूं कि पुरोहित का काम भी निराला ने अपनी पुत्री के विवाह में स्वयं ही किया था। और उसकी बहुत सारे कारण थे, उनके पास उतनी सुविधाएं, उतना धन नहीं था कि वो अच्छी तरह से इतने विशाल स्तर पर आयोजन कर पाते, इसलिए भी उन्हें इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। तो वो कह रहे हैं कि घर में, परिवार में जब मंगल मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तो एक मौन संगीत व्याप्त हो रहा था, यानी आनंद से भरा हुआ माहौल था। नवजीवन के स्वर पर उतरा, और जो नया जीवन पुत्री अपना विवाह के बाद व्यतीत करने वाली थी, उस नए जीवन में वो संगीत, वो अलौकिक मौन संगीत विद्यमान हो गया था। भाव वैशिष्ट्य। कवि निराला को विवाह के समय पुत्री का श्रृंगार अपनी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा है। कवि कह रहे हैं कि वह सौंदर्य और प्रेम जो अब निराकार हो गया है, वही मेरी कविता में रस की धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है। मैंने अपनी प्रियतमा के साथ जो प्रेम के मधुर क्षण बिताए थे, उनकी मधुर स्मृतियां आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार करती हैं। कवि विवाह के जोड़े में सजी पुत्री सरोज में उसकी माता की छवि देखते हैं, जिसकी हमने अभी चर्चा की। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी पत्नी का निराकार सौंदर्य ही रति का सुंदर रूप धारण कर उनकी पुत्री के रूप में साकार हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा आभास हो रहा है जैसे आकाश अपना रूप बदलकर पृथ्वी बन गया हो, यानी पृथ्वी पर उतर आया हो। उनकी दिवंगता पत्नी आकार धारण कर पृथ्वी पर आ गई हैं, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि पुत्री में उन्हें अपनी पत्नी की छवि नजर आ रही है। कवि कह रहे हैं कि अंततः विवाह संपन्न हो गया। विवाह में कोई आत्मीय एवं परिवारीजन नहीं थे, न ही किसी को आमंत्रित किया गया था। अतः विवाह के दौरान जिस प्रकार रात दिन विवाह के गीत गाते हुए अनेक प्रकार की रस्में निभाई जाती हैं, सरोज के विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बात मैं आपको यहाँ ध्यान दिला दूं कि जब हमने इस अंश को पढ़ना शुरू किया था तो उस समय शुरुआत में एक पंक्ति आई थी, देखा विवाह आमूल नवल। वो जो आमूल नवल था वो यहाँ इस विवरण से जुड़ता है। आमूल नवल, पूरी तरह से नया विवाह लोगों ने क्यों देखा? क्योंकि उसमें कोई आत्मीय जन बुलाए नहीं गए थे, विवाह की कोई रस्में, कोई मांगलिक गीत नहीं गाए गए। इस तरह से बिल्कुल नए रूप में एक विवाह देखने को मिला। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कवि ने पुत्री के विवाह को आमूल नवल क्यों कहा है, तो उसके कारण ये होंगे क्या कि आत्मीय और परिवारीजन नहीं थे, न किसी को आमंत्रित किया गया था, विवाह के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो नहीं गाए गए, और अनेक प्रकार की जो रस्में की जाती हैं वो भी नहीं की गई। कवि कह रहे हैं कि इस विवाह में एक मौन संगीत वातावरण में व्याप्त रहा। इसी शांति के मध्य एक आनंद की संगीत लहरी विद्यमान रही, जो नवयुगल के नव जीवन में व्याप्त हो गई। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। संस्कृत निष्ठ सामासिक एवं लाक्षणिक भाषा है। लक्षणों के द्वारा जब भाव की अभिव्यक्ति की जाती है दोस्तों, वहां भाषा में लाक्षणिकता का गुण अपने आप आ जाता है। संपूर्ण काव्यांश में अद्भुत लयात्मकता है। मामा स्वर्गीया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार है। गाया है, ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों। गाया स्वर्गीया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग पंक्ति में अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास में आपको बता ही चुकी हूं, संग और रंग। राग रंग रति रूप में छेकानुप्रास अलंकार है। आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में लाक्षणिक सौंदर्य है, क्योंकि आकाश का उतर करके पृथ्वी पर आना
लक्षणा के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि कवि कह रहे हैं कि उनकी निराकार पत्नी, दिवंगता पत्नी मानो रति का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हो गई हैं। नवजीवन के स्वर पर उतरा पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर वह, दूसरे नंबर पर वह और दूसरे नंबर पर वह, यानी वह वर्ण की एक ही क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगले अंश पर आते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, क्या क्या दायित्व निराला ने अपनी पुत्री के विवाह में निभाए, उनका वर्णन वे कर रहे हैं। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इस पंक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ये इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग वर महामरण। अब कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री, तेरे विवाह में के समय जो माँ के दायित्व थे वो भी मैंने निभाए, क्योंकि तू एक मात्र विहीना बालिका थी। तेरी माँ का तेरे बाल्यकाल में ही, तेरे शैशव में ही देहांत हो गया था। तो कह रहे हैं कि जो शिक्षा विवाह के विदा के समय घर के संबंध में, परिवार के संबंध में, भावी जीवन के संबंध में एक माता को देनी चाहिए थे, वो कुल चलाने की, परिवार को निभाने की शिक्षा हे पुत्री तुझे मैंने ही दी। और यहाँ तक कि तेरी फूलों की जो शैया थी वो भी मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई। और जब मैं ये सारे दायित्व माँ के निभा रहा था अकेला, तो मुझे क्या याद आया कि वह एक शकुंतला थी। यहाँ पर किस शकुंतला की बात हो रही है? देखिए दोस्तों, कालिदास ने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम की कथा है। उन्होंने गंधर्व विवाह किया था और शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कण्व ने किया था। तो क्योंकि शकुंतला की माता थी मेनका, जो स्वर्ग में अप्सरा थी, वो शकुंतला को जन्म के बाद छोड़ करके चली गई थी। संक्षेप में बताती हूँ ताकि आप इन पंक्तियों को अच्छी तरह से समझ सके। और शकुंतला का पालन पोषण क्योंकि आश्रम में, ऋषि के आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ, और जब उन्हें ऋषि बाहर गए हुए थे, बाद में दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह की जब उन्हें सूचना मिली, तो उन्होंने स्वयं इसी तरह से शकुंतला को अकेले ही, क्योंकि वे ऋषि थे, कुल की शिक्षा देते हुए विदा किया था। तो कवि को जब वे अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं, अकेले ही, उसकी मां नहीं है पुत्री की, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मन ही मन शकुंतला के विवाह का प्रसंग याद आ जाता है, और वो सोचते हैं कि वह भी शकुंतला थी जिसकी विदाई, जिसके विवाह के सारे दायित्व ऋषि कण्व ने अकेले निभाए थे, और यह मेरी पुत्री भी शकुंतला के समान है जिसके विवाह के सारे दायित्व मैं पिता अकेले ही निभा रहा हूं। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें याद आता है कि वह पाठ अन्य यह अन्य कला, लेकिन दोनों ही विवाहों के दायित्व जरूर पिताओं ने निभाए, लेकिन विवाह का स्वरूप बिल्कुल भिन्न था। वह विवाह अलग प्रकार का था और यह विवाह अलग प्रकार का है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। क्या भिन्नता थी दोनों विवाहों में? सबसे पहली बात, शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था, लेकिन सरोज का विवाह एक व्यवस्थित परिवार के द्वारा तय किया गया विवाह था, पहला अंतर। दूसरा अंतर, सरोज की माता का निधन हुआ था, इसलिए वो मातृहीन थी, लेकिन शकुंतला की माता मेनका उसे स्वयं छोड़ करके चली गई थी। तो ये दोनों में भिन्नताएं थी, और उसी भिन्नता के बारे में पहले तो उन्हें कवि को लगता है कि ये शकुंतला, मेरी पुत्री भी शकुंतला के समान है जिसके सारे दायित्व मैं पिता अकेले निभा रहा हूं, जैसे ऋषि कण्व ने निभाए थे। लेकिन दूसरे ही पल उन्हें याद आता है कि शकुंतला की स्थितियां, उनके जीवन की परिस्थितियां, उसकी माता की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी और मेरी पुत्री की स्थितियां बिल्कुल भिन्न है। इसलिए वो लिखते हैं, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। आगे चलेंगे। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, के तू कुछ दिन तक समोद यानी आनंद पूर्वक, कवि कह रहे हैं कि आनंद पूर्वक तू कुछ दिन घर पर रही,
उसके बाद तू अपने ननिहाल चली गई और नानी के स्नेहपूर्ण गोद में जाकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद जब मायके जाने की रस्म आती है तो तुझे ननिहाल ही जाना था, क्योंकि तेरा मायका ननिहाल ही था। और वहां पर तुझे मामा मामी का बहुत प्यार मिला, और इतना प्यार मिला जैसे बादल अपने भीतर भरे हुए जल से पूरी पृथ्वी को सराबोर कर देते हैं, पूरी पृथ्वी को जल से भर देते हैं। उसी तरह से मामा मामी ने तुझ पर स्नेह की, अतुलित स्नेह की वर्षा की। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, और जब से तू पलकर वहां पर बड़ी हुई थी तब से सारे सुख और दुख के तेरे भागीदार तेरे मामा मामी ही रहे, और उन्होंने हमेशा तेरे कल्याण के विषय में सोचा। ये बात यहां पर स्पष्ट की जा रही है। और कवि आगे क्या कह रहे हैं? वह लता वहीं की, कि तू उस लता पर खिली हुई कली थी जिसका घर वहीं था। यानी इस लता के द्वारा सरोज की माता के विषय में बात की जा रही है कि माता का घर कहाँ था? सरोज के ननिहाल में। तो वह लता वहीं की, कि यानी तेरी माता वहीं की थी, और वहीं पर तूने उस लता पर ही तू कली के रूप में खिली, यानी तेरा बचपन वहीं पर बीता, और तू खिली यानी तू युवावस्था को भी वहीं प्राप्त हुई, और तेरा स्नेह से पालन पोषण किया गया, पली, और अंत में वहीं ननिहाल में ही उसी गोद में तूने अपने नेत्र मूंद लिए और मृत्यु का वरण कर लिया। आगे चलते हैं। भाव वैशिष्ट्य। कवि पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्री, तेरी मां के अभाव में विवाह के समय माता के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा मैंने ही तुझे दी, यहां तक कि तेरी पुष्प शैया भी स्वयं मैंने ही सजाई। इस प्रसंग में कवि को ऋषि कण्व के द्वारा मातृविहीन शकुंतला की विदाई का प्रसंग याद आ जाता है। वे अनुभव करते हैं कि वे भी ऋषि कण्व के समान अकेले ही अपनी पुत्री का विवाह कर उसे विदा कर रहे हैं। दूसरे ही क्षण वे सोचने लगते हैं कि ऋषि कण्व और उनकी परिस्थितियां परस्पर भिन्न हैं। कवि कह रहे हैं कि विवाह के कुछ समय बाद ही तू खुशी से अपनी नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई। वहां तुझे मामा मामी का अतिशय स्नेह मिला, वे ही सदा तेरे सुख दुख के साथी रहे, वे सदा तेरे हित के विषय में सोचते रहे। कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री, तू वहीं की अर्थात ननिहाल की लता की ही कली थी, यानी अब तेरी माता का घर था वहां पर, वहीं खिलकर तू पुष्प बनी और अर्थात युवती हुई। अंत में उन्हीं की गोद में तूने मृत्यु का वरण कर लिया। शिल्प पक्ष पर बात करते हैं। भर जलद धरा को ज्यों अपार। यहां पर मामा मामी के जो स्नेह है उसकी तुलना बादलों के द्वारा वर्षा से की गई है, अतुलित वर्षा से की गई है, इसलिए यहां पंक्ति में उपमा अलंकार है। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, पंक्ति में लाक्षणिकता है, क्योंकि लाक्षणिकता के माध्यम से, लक्षणों के माध्यम से बताया गया है सरोज के जीवन के बारे में। जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है। देखिए, ली 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 और ली, दूसरे नंबर पर यह वर्ण बार बार आवृत हो रहा है, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। और यहां इस पंक्ति में लयात्मकता भी है, एक लय है। अगले अंश पर आते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात। कवि कह रहे हैं कि मैं तो सदा से जीवन में भाग्यहीन रहा, यानी मेरा दुर्भाग्य हमेशा मेरे जीवन में साथ साथ चलता रहा। कवि अपने आप को भाग्यहीन क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि कवि जब बहुत छोटे बच्चे थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। तो पहला जो अभाव उनको महसूस हुआ वो उनकी माता का अभाव था। जब उनका विवाह हुआ, अनेक संघर्षों के बाद वो पलकर बड़े हुए, और जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी का भी असामयिक निधन हो गया। दूसरा आघात उन्हें उस समय लगा, और जब उन्होंने जैसे तैसे सरोज का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह किया, और उसके कुछ ही समय बाद उसका भी असामयिक निधन हो गया, तो ये तीसरी चोट थी। और इन घटनाओं के अलावा, इन पारिवारिक घटनाओं के अलावा कवि के जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और अभावग्रस्तता निरंतर बनी रही। तो उसी बात की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि मैं तो प्रारंभ से, बचपन से ही एक भाग्यहीन व्यक्ति था, लेकिन मेरे जीवन में अगर कोई आधार था जिससे मुझे आनंद और उल्लास प्राप्त होता था, जीवन जीने के प्रति उत्साह उत्पन्न होता था, वो संबल यानी वो सहारा, हे पुत्री, तू ही थी। युग, युग का मतलब होता है 2 वर्ष के बाद जब तू विकल हो गई, यानी तू अस्वस्थ हो गई,
तब मेरे जीवन में फिर से एक दुख का नया अध्याय शुरू हो गया। और कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो प्रारंभ से ही दुख ही जीवन की कथा रही। मेरे जीवन में जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, दुख मेरे साथ साथ चलता गया। क्या कहूं, लेकिन आज तक मैंने अपनी पीड़ा के विषय में, अपने दुख भरे जीवन के विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। तो जब आज तक मैंने नहीं कहा, तो अब मैं उन अपनी पीड़ाओं को कैसे अभिव्यक्त करूं? हो इसी कर्म पर वज्रपात। और भले ही, अब कवि कह रहे हैं कि भले ही मेरे सारे जितने भी कर्म हैं उन पर बिजली गिर जाए, वज्रपात हो जाए, नष्ट हो जाए, यदि धर्म रहे नत सदामत, लेकिन अगर धर्म मेरे साथ है तो मैं धर्म के आगे हमेशा मस्तक झुकाकर संघर्ष करता हुआ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, मेरे द्वारा जितने भी अच्छे काम किए गए हैं, भले ही हों भ्रष्ट शीत के से शतदल, मेरे द्वारा किए गए जो शुभ कर्म हैं वो भले ही इस प्रकार नष्ट हो जाएं जैसे शतदल मतलब होता है कमल, जैसे कमल पर जब पाला पड़ता है और वो एकदम नष्ट हो जाता है, उसी तरह से भले ही मेरे अच्छे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, कन्येगत कर्मों का तर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। अब कवि कह रहे हैं कि हे कन्या, मेरे जितने भी पूर्व जन्मों के शुभ कर्म हैं उन सभी कर्मों को मैं तुझे अर्पित करता हूं कि मृत्यु के बाद उन कर्मों का फल तुझे प्राप्त हो। तेरी मृत्यु के बाद के जीवन की जो यात्रा है, मृत्यु के बाद की जो यात्रा है, वो मंगलमय हो, आनंदमय हो, और जो अभाव, जो पीड़ाएं तूने अपनी बचपन से लेकर झेली, उन पीड़ाओं से तू मुक्त हो जाए। और ऐसा कहकर अपने शुभ कर्मों के द्वारा मैं, हे पुत्री, तेरा तर्पण करता हूं। आगे चलते हैं। कवि कह रहे हैं कि हे पुत्री, मुझ जैसे भाग्यहीन की तू एकमात्र सहारा थी, अर्थात तेरे कारण ही मेरे जीवन में कुछ आनंद और उल्लास के क्षण विद्यमान रहे। 2 वर्ष बाद जब तू अस्वस्थ हुई, तब मेरे जीवन से ये आनंद के क्षण भी लुप्त हो गए और मेरे जीवन में दुख ने स्थायी रूप से डेरा जमा लिया। कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन सदा से ही पीड़ा और संघर्ष से भरा रहा है, किंतु मैंने अपने जीवन की जिस व्यथा के विषय में आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा, उसके विषय में अब कुछ भी कहना उचित प्रतीत नहीं होता। आगे चलें। कवि कह रहे हैं कि मुझ पर चाहे वज्रपात हो जाए, चाहे बिजली गिर जाए, चाहे मेरे सभी कर्म उसी प्रकार नष्ट हो जाएं जैसे सर्दी की अधिकता से कमल के पुष्प मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं, किंतु यदि धर्म मेरे साथ है तो मैं इन विपत्तियों से घबराकर भागूंगा नहीं। ये जो कथन है, आप इसको याद कर लीजिए। यह कवि अपराजेय निराला, यानी इतने संघर्षों, इतनी चुनौतियों के बाद भी निराला ने अपने जीवन में कभी पराजय स्वीकार नहीं की। मैं सभी विपत्तियों को मस्तक झुकाकर स्वीकार कर लूंगा, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना छोड़ूंगा नहीं, पलायन नहीं करूंगा। कवि भावाकुल होकर कह रहे हैं कि हे पुत्री, आज मैं अपने समस्त शुभ कर्म, अच्छे कर्म, उनके फल तुझे अर्पित करता हूं, तेरा तर्पण करता हूं। कवि कामना कर रहे हैं कि उनके द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल उनकी पुत्री को ही मिले, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस अवतरण का ये है, इस काव्यांश का ये है दोस्तों, कि यहाँ वात्सल्य भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। वात्सल्य भाव तो शुरुआत से भी हमको दिखाई देता है, लेकिन जो मर्मस्पर्शी भाव यहाँ अभिव्यक्त हुआ है इन काव्यांशों में, वो पहले के काव्यांशों में नहीं था। तो इस बात को हम ध्यान दे लेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, तो वात्सल्य भाव की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है। क्या कहूं आज जो नहीं कही, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा तर्पण में वृत्यानुप्रास अलंकार है। तो आप देखिए यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और ये जो दूसरा उदाहरण है, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता में तेरा, यहां भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक ही क्रम है, एक से अधिक बार आवृत्ति है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। पथ पर शीत के से शतदल, तेरा तर्पण में छेकानुप्रास अलंकार है। शीत के से शतदल में उपमा अलंकार भी है, क्योंकि पाले पड़ने के बाद मुरझाए हुए, नष्ट हुए कमल से तुलना की गई है यहाँ पर। आगे चलें दोस्तों। सरोज स्मृति हमने पढ़ ली, गीत गाने 2 कविता हमने पढ़ ली। अब इन कविताओं पर आधारित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो मैं उम्मीद करती हूं कि इन कविताओं को अच्छी तरह से समझने के बाद
आप में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो गई होगी कि आप इन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निराला ने प्रमुखतः किस प्रकार की कविताएं लिखी? तो हमने शुरुआत में ही चर्चा की, छायावादी प्रगतिवादी, प्रगतिवादी प्रयोगवादी, छायावादी प्रयोगवादी या केवल छायावादी। तो हमने चर्चा की थी दोस्तों कि छायावादी और प्रगतिवादी रचनाएं कवि ने लिखी। आगे चलते हैं, ए विकल्प यहाँ सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि गीत गाने की बात क्यों कर रहे हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आनंद के क्षणों को भोगने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए गीत गाने की जरूरत पड़ती है। वेदना को रोकने के लिए, संघर्ष करने के लिए, या संगीत प्रेम के कारण? तो बी विकल्प यहां पर सही है, क्योंकि कवि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने दो कहते हैं, यानी वेदना को रोकने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, ठग ठाकुरों शब्द का संकेतार्थ है धोखेबाज लोग, स्वार्थी किंतु प्रभावशाली लोग, लुटेरे किंतु प्रभावशाली लोग। तो यहां पर ठग मतलब लुटेरे, स्वार्थी नहीं होता, इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। ऐसे भी विकल्प आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहां लुटेरे किंतु प्रभावशाली लोग, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चले, भर गया है जहर से मैं जहर शब्द का संकेतार्थ क्या है? प्रदूषण, दूषित विकृत भावनाएं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं, या उपर्युक्त सभी। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि दूषित विकृत भावनाओं की ओर जहर शब्द से कवि ने संकेत किया है। आगे चले, अगला प्रश्न है, जल उठो फिर सींचने इसको पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, रूपक या विरोधाभास? तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि दो विरोधी भावनाओं की यहां अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए यहां विरोधाभास अलंकार है। छठा प्रश्न, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, पंक्ति में व्यंजित भाव है आपसी विश्वास की कमी, आशंकित दृष्टि, दोनों या कोई नहीं। तो यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां आपसी विश्वास की कमी भी नजर आ रही है और आशंकित दृष्टि भी है, यानी सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चले, सातवां प्रश्न, कवि ने पुत्री सरोज के विवाह को आमूल नवल क्यों कहा है? दोस्तों ये तो आप अभी आसानी से बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ए विकल्प है, विवाह में आत्मीय स्वजन नहीं थे, बी किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था, विवाह की रस्में नहीं हुई थी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों ही कथन सत्य हैं और इन तीनों ही कारणों से कवि ने सरोज के विवाह को आमूल नवल कहा है। आठवां प्रश्न, सरोज स्मृति किस प्रकार की रचना है? शोक गीत, आह्वान गीत, विरह गीत या श्रृंगार गीत? हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत माना जाता है, तो शोक गीत है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। नवां प्रश्न, कवि ने मेरे वसंत की प्रथम गीति किसे कहा है? पत्नी मनोहरा देवी को, प्रणय की स्मृतियों को, प्रणय मतलब प्रेम होता है बच्चों, पुत्री सरोज को, या अतीत के गौरव को? तो सी विकल्प यहाँ सही है, पुत्री सरोज को उन्होंने मेरे वसंत की प्रथम गीति कह करके संबोधित किया है। आगे चले, वसंत की प्रथम गीति का अब अभिप्राय है युवा प्रेम की प्रथम संतान, वसंत ऋतु में गाया गया भोर का गीत, सुख और आनंद के क्षण, या विवाह के मधुर क्षण? तो ए विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है, पहली संतान कहा गया है यहाँ पर, और इसके द्वारा इसी भाव की अभिव्यक्ति की गई है। 11वां प्रश्न, आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में व्यंजित भाव है सौंदर्य आकाश से पृथ्वी पर उतर आया, सरोज की दिवंगता माता रति रूप धारण कर सरोज के रूप में पृथ्वी पर उतर आई, क्षितिज की ओर संकेत किया गया है जहां पृथ्वी और आकाश एक प्रतीत होते हैं, कवि को प्रेमपूर्ण क्षण याद हो आए हैं। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि कवि क्यों कह रहे हैं कि आकाश बदलकर बना मही? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी दिवंगता पत्नी जो थी वो रति का रूप धारण करके सरोज के रूप में मानो पृथ्वी पर उतर आई है। 12वां प्रश्न, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, पंक्ति में निराला ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? आर्थिक अभावयुक्त जीवन के कारण, संघर्षमय जीवन के कारण, पत्नी के असामयिक निधन के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों हम बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं निराला के जीवन पर, तो डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन में निराला के आर्थिक अभाव हमेशा रहे, संघर्ष में उनका जीवन रहा, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिखा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। पत्नी के असामयिक निधन की पीड़ा भी उनको सहनी पड़ी, यानी ये सभी कारण सही हैं जिस कारण ये पंक्ति कवि ने कही और स्वयं को भाग्यहीन कहा। तो डी विकल्प यहाँ सही उत्तर है। तो दोस्तों
ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविताएं छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही काव्य धाराओं से संबंधित रही हैं, उनकी 2 कविताओं का अध्ययन किया, गीत गाने दो और सरोज स्मृति। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों ही कविताएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आपके हृदय को इनके भाव ने निश्चित रूप से स्पर्श किया होगा, छुआ होगा, और आपके लिए ये परीक्षोपयोगी भी रही होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगले सत्र की प्रतीक्षा में रही है। इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। नमस्कार।